नमस्कार, जय हिंद। मैं एसएन सर। वक्फ संशोधन बिल अब लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। यानी कि वक्फ संशोधन बिल पर अब एक नया कानून बन चुका है, जिसमें सरकार पास हो चुकी है और विपक्ष फेल हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वक्फ संशोधन बिल पुराने वाले कानून से किस तरीके से अलग है, इसमें नए नए क्या कानून जोड़े गए हैं, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तब तक हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं कि पुराने कानून में क्या था कि गैर मुस्लिम भी वक्फ संपत्ति को दान कर सकते हैं। यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे वो भी अपनी संपत्ति को दान कर सकते थे। लेकिन नए कानून में जो लोग मुस्लिम नहीं है वो अपनी संपत्ति को अब दान नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, यानी कि बहुत सारे हिंदू भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर रहे थे और इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था, जो कि अब सरकार ने इसको रोक दिया है। आगे बढ़ते हैं। पुराने कानून में एक शब्द आता था हम लोगों का, वक्फ बाय यूजर। ये वक्फ बाय यूजर एक शब्द होता था जिसका मतलब होता था कि किसी संपत्ति को लंबे समय तक अगर इस्लाम के लिए उपयोग हो रहा है तो वह संपत्ति अपने आप वक्फ की हो जाती थी। वह संपत्ति अपने आप वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। लेकिन अब लंबे समय से उपयोग के आधार पे संपत्ति को वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि अब इस तरीके की मान्यता नहीं है। और दान देने के लिए व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर रहा है तो कम से कम 5 साल इस्लाम का उपयोग कर रहा हो और संपत्ति का स्वयं मालिक होना चाहिए। यानी कि वह कोई भी दान तभी कर सकता है जब उसके पास उस संपत्ति का कागज होना चाहिए। आगे देखते हैं। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड यह तय करता था कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। ठीक है, वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति की तरफ उंगली दिखा देता था वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। मतलब पहले जो कानून था, वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को भी अपना कह देता था वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति या संस्था कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता था। यानी कि वक्फ बोर्ड देखिए, मुकेश अंबानी के घर पर भी अपना दावा किया था, महाकुंभ की जमीन पर भी दावा किया था, ताजमहल को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी थी। यहाँ तक कि संसद भवन को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी थी। 2013 से लेकर 2024 तक वक्फ की संपत्ति इतना बड़ी है कि वक्फ के पास दुनिया का सबसे अधिक संपत्ति है। लेकिन नए कानून में अब इसको बदल दिया गया है। नए कानून में अब कलेक्टर या राज्य सरकार को एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो यह तय करेगा जांच करने के बाद कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। यानी कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर यदि दावा करता है तो भैया उसका कुछ भी कागज आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप दावा करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपको अपना कागज दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पुराने कानून में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण उनका सर्वे आयुक्त द्वारा ही किया जाता था। यानी कि जो पुराना कानून था, कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता था वक्फ से तो अगर दावा करता था तो सर्वेक्षण भी वक्फ स्वयं करता था। यानी कि भैया आपके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन अब नए कानून में वक्फ को अपनी सारी संपत्तियों को केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। यानी कि वक्फ बोर्ड को ये बताना होगा, डिजिटल करना होगा उसके पास कितनी संपत्तियां हैं। अगर 6 महीने के अंदर जिस संपत्ति को वक्फ अपना नहीं बताता है, यानी कि वक्फ के पास जितनी संपत्तियां हैं उन सबको 6 महीने के अंदर इसका पंजीकृत करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो वो सारी संपत्ति जो होगी भारत सरकार की हो जाएगी। यूपी में 1,20,000 मतलब इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, जिसमें से लगभग 1 लाख संपत्तियों का कागज वक्फ के पास नहीं है। तो इस कानून के बाद हो सकता है कि वो सारी संपत्तियां सरकार की हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब पक्ष की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल जब कल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ तो कोई भी मुस्लिम सांसद पक्ष में नहीं था। कोई भी मुस्लिम सांसद वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में नहीं था, जबकि
विपक्ष में सभी मुस्लिम सांसद थे, यानी कि जितने भी मुस्लिम सांसद हैं वो विपक्ष में, साथ ही साथ 208 हिंदू सांसद भी वक्फ संशोधन बिल के विपक्ष में थे। सोचिए, हिंदू सांसद भी वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, जबकि 288 सांसद जो हिंदू थे वो वक्फ बिल के पक्ष में थे। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में जो पार्टियां थी वो बीजेपी है, बीजेपी ही इस कानून को लेकर आई है, जदयू है, टीडीपी है, एसएस है, लोजपा है, जेडीएस है और आरएलडी है। ये सारी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है, यानी कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए ऐसी पक्ष में। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जिस जमीन पर अपना दावा कर देता था वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, जिस पर आप कहीं दावा नहीं कर सकते हैं। भारतीय सरकार, भारत का सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। कितनी आश्चर्य की बात है, संपत्ति भारत में है लेकिन भारत सरकार उस पर अपना भारतीय कोर्ट उस पर अपना जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है। और देखिए, विपक्ष में कौन था? कांग्रेस विपक्ष में है, आरजेडी इसके विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी इसके विपक्ष में है, टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी विपक्ष में है, डीएमके विपक्ष में है, लेफ्ट पार्टियां विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टियां जो है विपक्ष में है। तो ये सारे लोग विपक्ष में थे, लेकिन इनके विपक्ष में रहने का, राहुल गांधी के विपक्ष में रहने का कोई फायदा नहीं हुआ। वक्फ जो संपत्ति है अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो चुका है, यानी कि अब यह एक नया कानून बन चुका है जिस पर सिर्फ राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बाकी है और अभी ये कानून पास हो जाएगा।